नमस्कार मित्रों, जैसे आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा 12 जनवरी से राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालने जा रही है। देश की एकता और अखंडता के लिए और जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय एकता निकालने का निर्णय लिया है। 12 जनवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि कलकत्ता से उनकी बलिदान भूमि श्रीनगर के लिए यात्रा निकलेगी। 12 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। लगभग 3100 किलोमीटर की यात्रा ये होगी। 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज देंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 12 राज्यों से गुजरकर उस ध्वज को लाल चौक पर जाकर फहराएंगे। कल एक बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यहां नहीं आना चाहिए। उससे एक दिन पूर्व एक अलगाववादी नेता ने ये ललकारा कि कौन यहां पर आकर तिरंगा लहराएगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर भारतीय का धर्म है और ये हर भारतीय को अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में जाकर तिरंगे को लहराए। न केवल युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बल्कि देश भर के युवा इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लाल चौक जाकर हम तिरंगा लहराएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस माहौल बिगड़ने की बात उमर जी ने कही, हम तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। माहौल तो पथराव की घटनाओं में बिगड़ा था, जब इस देश की सेना पर पथरावबाजी की घटनाएं होती थी। 2500 से ज्यादा सैनिक कर्मी वहां पर घायल हुए। 5 महीने तक पथरावबाजी की घटनाएं चलती रही। 120 नौजवान उसमें मारे गए। क्या उस समय तनाव नहीं था? क्या आज ये आवश्यकता नहीं है कि जो दूरियां घाटी में और बाकी राज्यों में, देश के बाकी हिस्सों में, उसको कम किया जाए? क्या इस एकता यात्रा से उसको कम करने में लाभ नहीं मिलेगा? हमने पहले भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कहा है कि उन्हीं की गलत नीतियों के कारण आज अलगाववादी नेता देश के कोनों कोनों में जाकर देश विरोधी टिप्पणियां करते हैं। उन पर केंद्र सरकार कोई केस दर्ज नहीं करती, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तिरंगा लहराने के लिए मना करते हैं। क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं? राष्ट्र ध्वज के मान सम्मान के लिए ये यात्रा निकलेगी और मैं 2 टूक शब्दों में ये कहना चाहता हूं, राष्ट्र ध्वज के मान सम्मान के लिए युवा मोर्चा कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक की इस यात्रा को पूरे मान सम्मान के साथ करेगी।